मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बराबर पहाड़ी पर, जहां बानावर के नाम से भी जाना जाता है, वहां एक तालाब है जिसे पतालगंगा के नाम से जाना जाता है। उसकी बहुत ही कीर्ति है, बहुत ही श्रेष्ठ है। तो हम लोग जानते हैं, वहाँ के पुजारी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या उपलब्धि है, उपलब्धि के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे सामने हैं बाबा जी, जो पतालगंगा के बाबा जी हैं, पतालगंगा के पंडित जी हैं, ये मुख्य पुजारी हैं। उनसे हम लोग जानना चाहते हैं कि बाबा जी क्या क्या है। पंडित जी, आपका क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। मैं पतालगंगा सूर्य नारायण मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा, पतालगंगा का क्या ऐतिहासिक कुछ लोगों का बहुत इसके प्रति बहुत ही श्रद्धा है। जी जी। तो क्या, क्यों श्रद्धा क्यों है, आप बताएंगे? पहली इसकी दो तीन इसका मतलब ये है, काम है या इसमें गुण है। पहला तो बाबा सिद्धनाथ का जलाभिषेक यही पतालगंगा का जल स्वयं अर्पित करते हैं भोलेनाथ। ऐसे सभी लोगों को हम देखे हैं, हम जितना तक उम्र है, जहाँ तक के हमको ज्ञान है वहाँ तक। दूसरी बात कि हम लोग लोकल आदमी हैं, पुजारी हैं लेकिन अगल बगल के हैं। तो बच्चा में जब हम लोग खुजली कलकल जो देहाती होता है ना, जैसे चेचक वगैरह, चर्म वाले जितना ये अपरस, ये इसको क्या बोलते हैं, दिनाई वगैरह, ये सब हो जाता था। तो हम लोग 8-5-6 दिन इसमें स्नान कर लिए, मिट्टी लगा लगा करके वो कहाँ चल जाता था, अब सब ठीक हो जाता था। अब अभी भी हम लोगों को, बच्चे लोगों को अगर कुछ हो जाता है, नोचनी वगैरह कलकल घर में भी, तो यहाँ 2-4 दिन जरूर स्नान करवाते हैं और तकरीबन ठीक हो जाता है। भोलेनाथ की ऐसा कृपा है और ये जल में गुण है। और ऐसे अगर मान्यता के अनुसार चलेंगे तो इसकी अग्नि पुराण में कुछ वर्णन है। अग्नि पुराण लोग जो पढ़ेंगे उनको मालूम हो जाएगा। इस पर्वत का नाम है सूर्यांगिरी। और भगवान स्वयं बौना रूप नारायण विष्णु का ये गंगा बुलाए हुए हैं। ये गंगा महारानी को अब स्वयं नारायण बुलाए हैं, गंगा आओ यहाँ। बाबा को दिक्कत होती है पानी में, जब उनको पानी की दिक्कत हुआ तो समझ गए कि पूरे को दिक्कत होता होगा। अच्छा, जैसे कि सुनने में आता है कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों यहाँ आए थे एकांतवास के लिए। उस समय भगवान विष्णु ने इस पतालगंगा का निर्माण किया था, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? जब भगवान स्वयं भोलेनाथ और माँ जगज्जननी पार्वती यहाँ एकांतवास में आई, हिमालय से अन्यत्र जगह, जो कि उनको मगध की धरती प्रसन्न हुआ। ये बाबा जहाँ हैं, ये सूर्यांगिरी पर्वत ही इनको अच्छा लगा, दोनों आके रहने लगे। तो बहुत दिनों के बाद राजा बलि, बाणासुर का पिताजी, और भगवान बौना जब बलि को छल करने गए थे, तो राजा बलि भी तो चला के था। वो कहे इसके अगर प्रभु आज जब भगवान बौना छल कर लिए तो भगवान का इनकी कुछ वरदान मांग लो। तो बलि भी तो ज्ञानी था भाई। तो वो बलि कहीं कि अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे पास दरमानी कीजिए। तो भगवान बौना दरमानी कर रहे थे उनके पास, राजा बलि के पास। जी जी। तो राजा बलि बाबा सिद्धनाथ से दर्शन करने आए, तो बौना भी उनके साथ। जब दरमाने हैं, जब उनका अंगरक्षक है तो आना ही है। तो उधर से चढ़े जो बामन सीढ़ी है, तो उसको बौना भगवान चढ़े तो बामन सीढ़ी नाम पड़ा। अच्छा। राजा बलि का जिस हाथी पे सवार होकर आए थे, राजा हाथी जहाँ बोरा, उसका नाम हथिया बोर पड़ गया। और पानी की दिक्कत हुई तो पताल से आवाहन किए तो पतालगंगा हो गई। यहीं से बाबा का अभिषेक होता है और सभी हम लोग स्नान करते हैं, पानी भी पीते हैं तकरीबन इसी से। अब तो नल उल लग गया तो नहीं तो हम लोग। बाबा हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है बाबा ने। एक चीज बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जल क्या बरसात के टाइम में ही, सावन के महीना में ही बना रहता है या हमेशा इसकी स्थिति सेम बनी रहती है? तकरीबन सालों भर आज भी, मतलब पतालगंगा में पानी नहीं गिरे, लेकिन कुछ दूर हम लोग आगे गुफा की ओर, जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो पत्थर की उस तरफ होते हैं तो पानी रहता है। जेठ महीना में भी, सूखा में भी। मतलब इसमें जल का स्रोत है, कहीं न कहीं है। इतना तो इतना 2000 फीट एक संध्यागिरी पर्वत है बगल में उस तरफ, उसका नाम है संध्यागिरी। जी जी। जेठ महीना में जाइए, सूखा जून में अभी जाइए, माने ऐसे तभी तो बरसात हो गया है, मतलब सूखा में जाइए, बालू का ऐसा कर दीजिए, 1000 फीट के ऊंचा पर पानी मिलेगा। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, एक गुफा है, वो सिद्ध स्थान है। जाने के साथ ही एकदम दिमाग दूसर हो जाता है। जी बता रहे थे, जैसा कि पुजारी जी बता रहे हैं कि ये यहाँ के लोकल हैं और बता रहे हैं कि बगल में संध्यागिरी पर्वत है, वहाँ 12 महीना हमेशा पानी का स्रोत मिलता रहता है। तो पुरातत्व विभाग को भी इस पर सोचना चाहिए और
अच्छा इसका व्यवस्था करना चाहिए। बाबा जी, जैसे कुष्ठ रोग का निराकरण हो जाता है, तो जैसे बगल में राजगीर है, जी। इसको मगध का हिमालय कहा जाता है, मगध का हिमालय भी कहते हैं। तो जैसा कि राजगीर में जल कुंड में नहाने से दूर हो जाता है, जैसा कि लोग बोलते हैं कि उसमें गंधक का अंश है, तो ऐसा भी कुछ आपको लगता है कि यहाँ भी गंधक का अंश है? कोई अंश नहीं है। थोड़ा मान के चले तो जड़ी बूटी का कुछ अंश है तो है, नहीं तो स्वयं नारायण की ये व्यवस्था है, स्वयं विष्णु का जो इनको मतलब उत्पन्न किए। नहीं तो उसका पताल गंगा नाम नहीं पता, कोई गंगा की उपाधि नहीं मिलती। राजगीर तो उसमें तो वैज्ञानिक इफेक्शन है, और इसमें तो भाई ये देखिए बाबा की श्रद्धा, देखिए बाबा की श्रद्धा है। बाबा का कहना है कि जड़ी बूटी वाला पहाड़ है, उसी से जो पानी आता है उसी से कुष्ठ रोग का निवारण होता है।